हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आई एम ध्रुव। तो आज हम जानने वाले हैं पेएबल कीवर्ड के बारे में इन सॉलिडिटी कि कैसे पेएबल कीवर्ड का यूज करके हम हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ईथर रिसीव कर सकते हैं और कैसे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से किसी और एड्रेस पर ईथर सेंड कर सकते हैं। तो पेएबल कीवर्ड का यूज हम एड्रेसेस और फंक्शन को पेएबल बनाने के लिए यूज करते हैं। अब पेएबल बनाना मतलब क्या? तो जब भी हम किसी एड्रेस को पेएबल बनाते हैं तो हम उस एड्रेस में ईथर ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम अगर कोई फंक्शन पेएबल है तो वो फंक्शन के थ्रू हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ईथर रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले एक पेएबल फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन डिपोजिट ईथ पब्लिक, और यहाँ पर यूज करेंगे पेएबल। तो इस फंक्शन की मदद से हम इस फंक्शन में ईथर सेंड करेंगे और वो ईथर इस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में ऐड हो जाएंगे। तो बस इतना फंक्शन ही काफ़ी है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ईथर रिसीव करने के कैपेबल बनाने के लिए। आप यहाँ पर बाकी के कोई फंक्शन के लॉजिक लिख सकते हो, लाइक जो रिसीव किया हुआ ईथर है उसके साथ आगे क्या करना है, उसको कहीं और ट्रांसफ़र करना है या कुछ भी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना फंक्शन ही काफ़ी है ईथर रिसीव करने के लिए। इसको कर देते रिमूव। तो इस फंक्शन की मदद से हम ईथर रिसीव कर सकते हैं। अब एक और फंक्शन बनाएंगे जिसकी मदद से हम हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस को चेक करेंगे। तो फंक्शन गेट बैलेंस होगा पब्लिक व्यू, रिटर्न क्या करेगा, अनसाइन इंटीजर, और यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एड्रेस दिस डॉट बैलेंस। तो यहाँ से हम हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस को रिटर्न कर रहे हैं। कैसे? तो सबसे पहले है ये एड्रेस, मतलब कि यहाँ पर कोई एड्रेस की बात हो रही है। तो कौन सा एड्रेस? तो फिर यहाँ पर हमने लिखा दिस। अब दिस मतलब ये करंट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस। तो यहाँ तक हो गया इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस और फिर डॉट बैलेंस मतलब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस। तो अब करते हैं इसको डिप्लॉय, कंपाइल, डिप्लॉय। यहाँ पर हो गया डिप्लॉय। तो सबसे पहले तो हम ईथ डिपॉजिट करेंगे। तो ईथर सेंड कैसे करते हैं? तो देखिए स्क्रॉल करके यहाँ पर आइए और यहाँ वैल्यू में डालेंगे 2 और यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको ईथर और फिर यहाँ से कॉल करेंगे डिपॉजिट ईथ। तो यहाँ पर हो गया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो अब चेक करते हैं बैलेंस को, यहाँ से गेट बैलेंस। तो अब जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से किसी एड्रेस का बैलेंस गेट करोगे तो वो आपको वे में ही रिटर्न करेगा। तो इसको हम करते हैं कॉपी और जाएंगे न्यू टैब में, ईथ टू वे, और यहाँ पे वे में वो कर दीजिए पेस्ट और उसको ईथ में कन्वर्ट करके देखिए वैल्यू मिल गई 2 जो कि हमने सेंड की थी यहाँ पर से डिपॉजिट ईथ करके। एक और बार कर लेते हैं। तो करेंगे 1 डिपॉजिट गेट, यहाँ पर मिल गई वैल्यू 3। तो हमने पेएबल फंक्शन देख लिया जिसकी मदद से हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ईथर रिसीव किए। अब देखते हैं एक एग्जांपल ऑफ पेएबल एड्रेस। तो यहाँ पर एक पेएबल एड्रेस डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे टाइप जो कि है एड्रेस, फिर लिखेंगे पेएबल, फिर पब्लिक और उसका नाम ले लेते हैं ओनर। यहाँ पर फिर से लिखेंगे पेएबल और उसके अंदर डालेंगे एड्रेस। तो हम एड्रेस तो यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो ये हमने यहाँ पर एक पेएबल एड्रेस डिफाइन किया। ये हमारा डिपॉजिट ईथ वाला फंक्शन जिसकी मदद से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ईथर रिसीव करते हैं, और ये गेट बैलेंस फंक्शन जिसकी मदद से हम बैलेंस चेक करते हैं। अब यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से इस ओनर वाले एड्रेस पर ईथर सेंड करेंगे।
क्रिएट करते हैं फंक्शन सेंड इथ, पैरामीटर में डालेंगे उसकी वैल्यू अनसाइन इंटीजर वैल्यू पब्लिक। अब इथर ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहले लिखेंगे ओनर डॉट ट्रांसफर और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे जो कि है ये वैल्यू। तो अब ये इस लाइन का मतलब क्या है कि ये ओनर मतलब कि ये जो एड्रेस है उसमें ट्रांसफ़र कीजिए इतनी अमाउंट का ईथर, तो वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से इस ओनर के एड्रेस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे ईथर ट्रांसफ़र करने के लिए 3 मेथड्स यूज़ होती है, जिसमें से ये एक है और ये रिकमेंड नहीं है यूज़ करने के लिए, मतलब अब इसका यूज़ कर सकते हो बट लाइव प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ नहीं होता। हम सॉलिडिटी के एडवांस कोर्स में ईथर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती तीनों मेथड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय, कंपाइल, डिप्लॉय। ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले गेट बैलेंस कॉल करते हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस 0 है। अब कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस ऐड करते हैं, तो हम ऐड करेंगे यहाँ से पे डालेंगे 3 और ईथर सिलेक्ट है। तो पहले आप देखें कि ये वाला एड्रेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसका बैलेंस दिखा रहा है 94। तो अब हम ईथर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से वो माइनस हो जाएगा। करते हैं डिपॉजिट ईथ, हो गया ट्रांजेक्शन। फिर से करते हैं बैलेंस चेक, तो यहाँ पर मिल गया 3 और यहाँ पर देखिए वो 94 था तो यहाँ पर हो गया 91। अब सेंड ईथ फंक्शन की मदद से इस एड्रेस में हम ईथर सेंड करते हैं, तो यहाँ पर पास करेंगे वैल्यू। तो वैल्यू भी हमें वे में पास करनी होगी, ना कि ईथर में। तो हम पास करते हैं एक ईथर और करते हैं सेंड ईथ। ये हो गया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो अब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस चेक, तो ये हो गया 2, मतलब एक ईथ हो गया माइनस और यहाँ पर 91 था तो ये हो गया 92। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो इस तरह से हम पेएबल कीवर्ड का यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट में ईथर रिसीव कर सकते हैं और किसी और एड्रेस में ईथर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब देखें कि अगर हम यहाँ से इस पेएबल कीवर्ड को रिमूव कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं मिलेगी, पर यहाँ पर हमको एरर मिल जाएगी कि ट्रांसफ़र आर ओनली अवेलेबल फॉर एड्रेस पेएबल नॉट एड्रेस, मतलब पेएबल एड्रेस पे ही हम ईथर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एड्रेस पर। तो यहाँ हमें पेएबल कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे अबाउट लॉटरी गेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिर स्टार्ट करेंगे एडवांस सॉलिडिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।